हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये भी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। मैं इसमें आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन, एक एक करके इससे रिलेटेड जो भी और अदर इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे डिस्कस करता जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। पहले स्लाइड में पहला क्वेश्चन हमारा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर। पार्टनर्स करेंट अकाउंट को ओपन किया जाता है, कब किया जाता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट को ओपन कब किया जाता है? तो बच्चों आप लोग को पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला तो एक ये है कि जब पार्टनर लोग डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अपना कैपिटल फिक्स रखना है या फ्लैक्चुएटिंग रखना है, ठीक है। तो जब पार्टनर्स लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अपना कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स रखना है, तब उन लोग क्या करते हैं, एक करेंट अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो करेंट कैपिटल अकाउंट कहा जाता है उसे। तो करेंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तब जब पार्टनर लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अपना कैपिटल जो है वो फिक्स रखना है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जबकि हम लोगों को पता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स लोग दो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो आप लोग को आंसर पता चल गया होगा, एक का आंसर क्या होना चाहिए। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन पार्टनर्स अकाउंट्स आर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्या होना चाहिए उस केस में, तो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। What will be the maximum number of partners for a non-banking partnership concern? यदि नॉन बैंकिंग बिजनेस है तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है पार्टनर्स लोग को अलाउड होता है 50, ठीक है। 50 आप इसका आंसर टिक करेंगे, 50 हो सकता है नॉन बैंकिंग बिजनेस में। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स आर। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यदि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है तो पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा गया है, एंटाइटल टू गेट सैलरी कमीशन एक्सेट्रा हु आर एक्टिव। तो आपको मालूम होना चाहिए यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो पार्टनर लोग को नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है पॉइंट नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर ए, ये आपका गलत है। नॉट एंटाइटल टू गेट सैलरी एंड कमीशन एक्सेट्रा। बी नंबर जो पॉइंट बोला जा रहा है कि यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है तो पार्टनर लोग को सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये आंसर क्या है, ये बी नंबर जो टॉपिक है, बी नंबर ऑप्शन जो है ये क्या है, सही है। इसका मतलब ये सही कह रहा है। तो एक नंबर गलत था, बी नंबर सही है। सी नंबर देखिए, एंटाइटल टू गेट सैलरी कमीशन एक्सेट्रा नहीं मिलेगा। नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन भी काम में नहीं आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 का आंसर जो है बी है, ठीक है, नॉट एंटाइटल टू गेट सैलरी एंड कमीशन। 4 नंबर क्वेश्चन में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर। सेम क्वेश्चन है, एक एक करके को ऑप्शन को सारा वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला बोला गया, टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम, टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम, not to pay interest on drawings at any rate, none of this। तो आप लोग को पता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बोला गया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी, नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट एनी रेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेयर वुड यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स when capitals are fixed? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Where would you record interest on drawings when capitals are fixed? तो आपको पता है जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो करेंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो करेंट कैपिटल अकाउंट जब बनाया जाता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करेंट कैपिटल अकाउंट में ही डालते हैं। यहाँ पे करेंट कैपिटल अकाउंट ना लिख के ऑप्शन में केवल करेंट अकाउंट दिया गया है, तो हम लोग टिक मारेंगे बी ऑप्शन में जो कि है करेंट अकाउंट। तो चलिए नंबर 6 क्वेश्चन में चलते हैं। इफ डेट ऑफ विड्रॉवल्स आर नॉट गिवन
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी चार्ज ऑन एन एवरेज ऑफ। देखिए, डेट ऑफ विड्रॉवल मेंशन नहीं रहता है, तो हम लोग 6 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब डेट ऑफ विड्रॉवल किसी भी प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ रहता है और वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना होता है, तो हम लोग 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ऑलवेज पेड एट द रेट ऑफ। In the absence of agreement, interest on partner's loan is always paid at the rate of। तो चलिए, आप लोग को ये भी पता होगा कि अधि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा गया है, अधि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा गया है, और इंटरेस्ट और किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दे के रखा है, तो उसे 6% के हिसाब से पर एनम के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से उसे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। ठीक है, 8 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, टू विच अकाउंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट इज क्रेडिटेड व्हेन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर इज फिक्स्ड। पता है, शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रॉफिट शेयर के बारे में बात किया जा रहा है। जो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो फिक्स कैपिटल मेथड में करंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और वही फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो हम लोग वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ बच्चों, देखिए, प्रॉफिट का जो शेयरिंग होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो करंट अकाउंट में तब ट्रांसफ़र होता है जब कैपिटल फिक्स होता है, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है जब वो फ्लैक्चुएटिंग होता है। तो यहाँ पे फिक्स बोला गया है तो आप इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नंबर 9, विच अकाउंट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फ्लैक्चुएटिंग। टू विच अकाउंट पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज क्रेडिटेड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फ्लैक्चुएटिंग। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए 8 और 9 दोनों आपस में रिलेटेड हैं। क्या कहा जा रहा है? यदि पार्टनर्स लोगों ने डिसाइड किया कि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यदि उन लोगों को मेंटेन करना, फ्लैक्चुएटिंग मैथड में नहीं, चलिए गलती हो गया, फिर से रिपीट करते हैं। फ्लैक्चुएटिंग मैथड यदि मेंटेन करना है पीएल एप्रोप्रिएशन के लिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 में विच अकाउंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट इज क्रेडिटेड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज फ्लैक्चुएटिंग। तो थोड़ा लग रहा है कि एडिट करना पड़ेगा, साइलेंट हो जाता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन में 8 नंबर में जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है आपको करेंट अकाउंट में, क्योंकि वहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है। 9 नंबर में जो प्रॉफिट है उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो 8 का होगा ऑप्शन नंबर सी और 9 का होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है, स्पीड में काफ़ी रिदम मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी रीडिंग करते समय इस तरह से प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए 10 नंबर से देखते हैं। What will be the nature of interest on capital to the firm? What will be the nature of interest on capital to the firm? तो आपको पता है क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या इनकम है? नन ऑफ दिस। मुझे लगता है फर्म के लिए नेचर क्या होना चाहिए, जैसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है ये, तो मुझे आप लोग कह सकते हैं एक प्रकार का लॉस के जैसा इसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट the partners share profit and losses। in the absence of partnership agreement the partners share profit and losses। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, उसके बाद बात करते हैं। चलिए 11 नंबर में क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो व्हाट? कैपिटल रेशियो? नो। इक्वल रेशियो? येस। इन देयर वर्किंग एबिलिटी? नो। इन न्यू रेशियो? नो। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया गया है तो हम लोग प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 12 नंबर को देखते हैं, कह रहा है द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल इंक्रीजेज। द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इंक्रीजेज। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तब इंक्रीज होगा जब पार्टनर्स लोग को आफ्टर प्रॉफिट से कुछ मिलेगा। जैसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यस बढ़ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 13 नंबर की बात करें तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 12 का क्या लिख रहा है, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल इंक्रीज। पार्टनर्स लोग का जो कैपिटल अकाउंट है वो तभी बढ़ेगा जब पार्टनर लोग को आउट ऑफ प्रॉफिट कुछ मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट देते हैं, तो बी नंबर से पार्टनर्स लोग का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर। फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड इफ इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। प्रत्येक महीना के यदि फर्स्ट डे को यदि कैलकुलेट होता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। वो 6 होल 1/2 मंथ है, 6 महीने और आधा, 6 होल 1/2 है, ऑप्शन नंबर डी। फॉर हाउ मच पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड इफ द इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन ऑन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। 6 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। प्रत्येक महीने के मिडिल में यदि विड्रॉ किया जाता है तो 6 महीने के लिए देंगे। For how much period of interest on drawings will be calculated if the equal amounts are drawn on the last day? 5.5 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये 51/2 नहीं है बच्चों, ये है 5 होल 1/2, 5.1/2 महीने। चलिए आगे बढ़िए 16 नंबर में। पार्टनर ड्रू ₹300 at the beginning of the each month subject to interest at the rate 5% per annum. The amount of interest on drawings will be, चलिए देखिए, a partner drew 300, a partner drew 300, मिस्टेक कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा यदि उसको मैंने 3000 बोला है तो। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। A partner drew ₹300 at the beginning of each month subject to interest at the rate 5% per annum. The amount of interest on drawings will be, तो 300 इंटू 12 तो आपका हो गया 3600। 3600 के ऊपर में आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 5 से 30 एंड 5 3 से 15 प्लस 3 18, इट मीन्स 180 इंटू और 6 होल 1/2, इसका मतलब हो गया 6 2 से 12 प्लस 1 13, 13/2, तो 13/2 और 180, इसका मतलब आपका 90 और 90 इंटू 6 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लग रहा है 90 इंटू 6, तो कैलकुलेट करके देखना होगा। कैलकुलेटर मेरे पास अभी है नहीं, तो चलिए थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर निकाल के इसे कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पार्टनर ड्रू 300 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 97.50। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मुझे देखना होगा। ऑप्शन में कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप क्या करें, कैलकुलेटर में 300 लिखें, 300 इंटू 12 इंटू 5%, तो आपका जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 180। अभी आपको करना क्या है, 180 में इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास अमाउंट आएगा 1170। इसे आप 12 से डिवाइड दे दें तो 97.5, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेटर में लिखिए 300 इंटू 12 इंटू 5%, आपका अमाउंट आ रहा है 180 रुपीज़। इसमें आप मल्टीप्लाई करें 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 1170। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने 13/2 क्यों लिखा। तो प्रत्येक महीने के बिगनिंग में विड्रॉ किया गया है, प्रत्येक महीने के बिगनिंग में विड्रॉ किया गया है, इसलिए हम लोग 6 होल 1/2 लेंगे। तो 6.1/2 अर्थात 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13/2, इसलिए 13/2 लिया। आपके पास जो अमाउंट आया 1170, उसमें 12 से डिवाइड दे दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा 97.5। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। 17 का, अ पार्टनर ड्रू ₹250 एट द एंड ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी, चलिए हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करके देखते हैं
कितना होगा। तो आप लोग कैलकुलेटर निकाल लीजिए और चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं कैलकुलेटर में 250 देन इंटू 12 इंटू 6%, इंटू 6%। ठीक है बच्चों, देखिए अमाउंट आया फिर से 180। क्या करना है 180 में, आपको इंटू करना है। 180 में आपको क्या करना है, इंटू करना है। देखिए इस बार जो ड्राइंग किया गया है वो प्रत्येक महीने के एंड में किया गया है, तो 5.5 महीने का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 5.5 महीने का होता है 5 2 10 + 1 11/2। तो आप इंटू करेंगे 11 डिवाइडेड बाई करेंगे 2, तो आपका अमाउंट आएगा 990। इस अमाउंट को आप डिवाइड दीजिए 12 से, तो आपका अमाउंट आएगा 82 रुपीज़ 50 पैसे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए रिवाइज कीजिए, निकालिए कैलकुलेटर, कैलकुलेट कीजिए 250 इंटू 12 इंटू 6%, आपका अमाउंट आया 180। इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 11/2। आपके मन में डाउट होगा 11/2 कहाँ से आया, तो 5.5 महीने का जो ड्राइंग आपने कैलकुलेट किया है, क्योंकि प्रत्येक महीने के एंड में विड्रॉ किया गया था। ठीक है, प्रत्येक महीने के एंड में विड्रॉ किया गया था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 11/2 लिखा है। लास्ट में 12 से डिवाइड दिया हूँ मैंने, क्यों, क्योंकि 6.5 महीना था, उसे ईयर बनाना होगा, तो उसे 12 से डिवाइड देके 82.5 किया गया। ठीक है, चलिए 18 नंबर से डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के जैसा ट्रीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। चलिए 20 नंबर में, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस इज 2। दो, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। नेक्स्ट है 21, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1932। ठीक है, 1932 में पार्टनरशिप एक्ट 1932 को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 22, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द 3 पार्टनर्स एज ए पार्टनरशिप एक्ट विल बी। सो 3 पार्टनर यदि है तो 1:1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाता है, तो तीनों को मिलेगा 1:1. Interest on capital of a partnership firm, interest on capital of a partnership firm is treated as expenses। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के अगेंस्ट में लिखते हैं। द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज, द बैलेंस इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज क्या हो सकता है, वो आइदर डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। सो सी नंबर आंसर है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, तो आइदर डेबिट और क्रेडिट। 25 नंबर की बात करें, इफ़ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड इन अकाउंट ऑफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड टू। यदि फिक्स कैपिटल, देखिए ये शायद क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है अदर फॉर्म में। फिक्स कैपिटल मेथड में शेयरिंग जो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। The minimum number of partners in a partnership firm is 2. The maximum number of partners in a partnership firm can be कितना, तो देखिए 50 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, The agreement among the partner is called, the agreement among the partner is called, the agreement among the partner is called partnership deed. Registration of a partnership deed is optional। ठीक है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी नहीं होता है बच्चों, ये ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स, द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स क्या होता है, शुड बी रिटन, शुड बी ओरल, क्या होना चाहिए, कैन बी आइदर रिटन और ओरल, दोनों हो सकता है। सी नंबर, कन्फ्यूज मत होइए, द एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स शुड बी आइदर रिटन और ओरल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, the liability of a partners in partnership firm under Indian Partnership Act 1932। तो 1932 के हिसाब से पार्टनर लोग का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स थ्रू, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पता ही आपको प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए ही हम लोग प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। सो इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल फॉर अ फर्म इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अ फर्म इज
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए फर्म इज एक्सपेंसेस, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर अ फर्म इज एक्सपेंसेस। द बैलेंस ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज, तो द बैलेंस ड्राइंग अकाउंट इज ऑलवेज क्या होता है, जीरो। क्या होता है, क्रेडिट डेबिट। देखिए ड्राइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है, ड्राइंग्स अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है। चलिए इसके जर्नल एंट्री पे ध्यान लगाइए। जब कोई ड्राइंग्स हम लोग करते हैं तो एंट्री बनता है क्या, सपोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ड्राइंग्स में जाके आप टू कैश लिखते हैं तो बैलेंसिंग फिगर आपका कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है। बैलेंसिंग फिगर आपका कहाँ पे आता है, क्रेडिट में आता है, इसलिए हमेशा डेबिट होना चाहिए। ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है, डेबिट में आएगा, सी नंबर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, तो एक प्रकार का इनकम कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के जब हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, तो उसी के नीचे लिखा जाता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये दोनों सेम एक तरफ में आते हैं, तो कह सकते हैं कि आप ये इनकम है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है कि इनकम के जैसा होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड on the opening capital, on the capital of the year, on an average capital of the year। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सही तरीका क्या होगा, on average capital of the year। सी नंबर टिक मारिए बच्चों, सी नंबर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन दी एवरेज, ठीक है। एवरेज जो कैपिटल होगा उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, interest on capital is allowed 6% per annum, is allowed 10% per annum, is allowed at the borrowing rate, not allowed। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, डी नंबर, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड में टिक मारिए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर annum। पहला ऑप्शन ही आपका राइट है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, राइट है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर annum। पहला ऑप्शन ही आपका राइट है। चलिए 40 नंबर, इफ द पार्टनर ड्रॉ एन इक्वल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इंटरेस्ट इज चार्ज। प्रत्येक महीने की शुरुआत में जब कैलकुलेट करता है तो 6.5 महीना का कैलकुलेट करना पड़ता है, 6 होल 1/2। चलिए आगे बढ़िए। इफ़ द पार्टनर्स ड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में 5.5 महीना का, बी नंबर टिक मारिए। इफ़ द पार्टनर्स ड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 6 महीने का टिक मारिए। इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 6 month। 44, in case of fixed capital partners will have what, credit balance in their capital account, yeah, definitely credit balance in their capital account, yes, option number A is correct, ठीक है। आगे बढ़िए। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल बी, क्या हो सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन इफ क्या होगा, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट। 46, in case of fixed capital method, interest on capital in case of fixed capital method, interest on capital is transferred to current account, ठीक है। is credited to partners capital account, no, is credited to partners current account, yes, option number B। 47, in case of fluctuating capital, interest on capital is transferred to, कहाँ पे होगा, credit of the capital account, option number A। चलिए, in the absence of partnership deed, partners are paid remuneration, no remuneration, none of the above, किसी को नहीं मिलेगा। partners current accounts और सॉरी बच्चों partners current accounts are open when their capital accounts are fixed। next है, interest on capital accounts of the partners under fluctuating capital method is credited to, कहाँ पे दिखाएंगे आप, interest on capital account of partners under the fluctuating capital method is
तो कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इट इज़ इक्वल। तो क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर कैपिटल नो, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल नो, इक्वल रेशियो, बी नंबर। नंबर 52, in the absence of an agreement to the contrary the partners are entitled to 6% capital pay, no. Interest on their capital 9%, no. Entitled for interest on capital, no. Not entitled for interest on capital, ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर में टिक मारना है आपको, ठीक है। 52 का आंसर है डी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज डेबिटेड टू। तो कहाँ पे जाने वाला है ये? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाने वाला है? तो डेबिट में जाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे करेंगे? तो इसको लिखना है ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। यदि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यदि आपको देना है तो आप कहाँ पे डेबिट करेंगे? तो कहाँ पे डेबिट करेंगे बताइए? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अंडर फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बताइए? तो कमीशन टू पार्टनर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो आता ही है, कमीशन टू पार्टनर ये भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी आता है, सैलरी टू पार्टनर ये भी आता है। पता नहीं ऑप्शन में क्या हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी सोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, कमीशन टू पार्टनर यस ये भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी आता है, सैलरी टू पार्टनर्स तो ये भी आता है। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में कुछ गलत हो गया बच्चों। तो ये सारे ऑप्शन जो है 55 का जो आंसर है 55 नंबर जो क्वेश्चन है इसे आप कैंसिल कर दें और याद रखें कि ये सारे ऑप्शन जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी सोन इन द डेबिट और डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? डेबिट में नहीं आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है, कमीशन टू पार्टनर डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में नहीं आता है, ये क्रेडिट में आता है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में आता है। नेक्स्ट है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर नहीं है। तो एन एग्रीमेंट ओरल और रिटेन शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर ये तो है, एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस ये भी है, ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म ये जरूरी नहीं है बच्चों। जरूरी नहीं है कि सभी को पैसे दे के ही पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बन सकते हैं, कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से भी बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, लेकिन मैंने ये रिवीजन के लिए ये मैंने बनाया है। आप इसे रिवीजन कीजिए, कम से कम समय में मैंने इसको ख़त्म किया है। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।